हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है, अभिनंदन आपका। अध्याय नंबर 20 पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक है, इसका मतलब होता है सारांश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने की कला सभी में नहीं होती, परंतु कवि इस कला में विशेष योग्यता लिए हुए होते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वयं के अनुभव को बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो देखिएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति का अच्छा कोई अगर दर्शन कराता है वो कवि ही कराते हैं। कवि के शब्दों में अलंकार होता है, अलंकार जो काम करता है शब्दों के साथ में वो आभूषण का काम करता है। और जितना अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, जितना अच्छे से दर्शाते हैं, वो कवियों के अंदर एक दिव्य गुण होता है, प्रकृति का आशीर्वाद होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें, निकलने हुए तारे और तारे और चांद की जो किरणें हैं वो जल थल यानी कि पानी के अंदर भी हैं, थल के अंदर भी हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सभी जगह, चाहे अंबर में देखो, चाहे मतलब छिद्र में देखो, चाहे धरातल पर देखो, जहां से आप देखते हैं वहां से चांदनी बिछी हुई है चारों तरफ। आपको रात के समय में चांद के साथ साथ तारे भी नजर आते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसे लगता है इतना अच्छा दृश्य बना हुआ है कि जैसे मानिएगा पेड़ पौधे भी पूरे जगमगा रहे हों और ठंडी ठंडी हवा में वे भी नृत्य कर रहे हों। इस तरह का दृश्य को देखकर क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तबद निशा, यानी कि क्या ये स्वच्छ चांदनी है? क्या ये एक ऐसी जिन शब्दों में कुछ ना कहा जा सके? निशा माने रात को कहा गया। क्या ऐसी एक रात है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता? है स्वच्छ छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। और यह एक ऐसी सुगंध दे रहा है यहाँ पर जिसका आनंद जहां तक लिया जाए उसकी कोई दिशा हमारे पास में नहीं होती है। इसी के साथ में बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब देखेंगे, ना तो बंद है ना भी चल रहे हैं नियति नट कार्यकलाप, ना तो एक कार्यकलाप रुके हैं ना ये बंद हुए हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप हैं। सारे कार्य हो रहे हैं और प्रतीत होता है कितने शांत हैं, कितने आराम से ये बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शांत भाव यहां पर दिखाई देता है बिखेर देती वसुधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो वसुधा आपकी मोती से बिखेरती है, यानी कि जो रात होती है वह क्या करती है? मोती से बिखेर रही रात को, लेकिन जब सूर्य आता है, यहाँ रवि किसको कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो रात का दृश्य होता है, इतना चकाचौंध चांद की रोशनी, उसी के साथ में तारों भरी रात, चारों तरफ जगमग दिखाई देता हुआ दृश्य, उसको जब सूर्य आता है वो आकर के सबको बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और विरामादायनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। और वह सभी को शून्य कर जाता है, सभी को शून्य कर देता है। संध्या हो जाती है, उसके बाद शून्य करता है, सब रुक जाता है, सब रूप झलकता है, एक नया रूप निकल के आता है उस समय। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसते हर्षित होती है। और वह जो इस समय के वाक्य में कहा जा रहा है, सरल तरल जिन्हों तुन्ही कणों से हंसती हर्षित होती है, ये मानेगा हर्षित होती है, हर्षोल्लास दिखाई देता है, चार तो एक ऐसा दृश्य बनता है। अतः आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और जो आत्मीय प्रकृति है हमारे साथ होते हुए भी रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अद्य दंड तो देती है, अनजानी भूलों पर भी वह अद्य दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदा भाव से सेती है। और ऐसे लगता है जैसे इतना अच्छा उद्य दंड देती है, यानी कि ऐसा दंड देती है कि जो बूढ़े भी हैं वो भी अपने बचपन में लौट जाते हैं और अपना वो बचपन ऐसे याद करते हैं या ऐसे काम करते हैं जैसे बचपन में उन्होंने किए होते हैं। इसी के साथ में आगे क्या होता है प्यारे बच्चों? गोदावरी नदी का तट यह है,
ताल दे रहा है अब भी। लगता है जहां से कवि हैं वो गोदावरी की तरफ से यानी कि दक्षिण भारत के रहने वाले होंगे, क्योंकि गोदावरी नदी को ये इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कहते हैं गोदावरी नदी का तट यह है, ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो, तान ले रहा है अब भी। यानी कि जो लिखा गया है चंचल कल कल कर्मन का, यानी कि जब चंचल पानी चलता है यानी कि कलाकृति करता है तो कल कल की आवाज आती है, ठीक है। तो और वहां पर एक ऐसी तान से एक मधुर सी आवाज आती है, उसको सुनने का बड़ा मन करता है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद और नक्षत्र ललकार कर लालच भरे लहकते हैं। अब देखेगा सुमन यानी कि जो सुमन का मतलब होता है पुष्प, फूल, फूल महक रहे हैं, नक्षत्र ललकार रहे हैं, चंद्र और नक्षत्र ललकार रहे, लालच भरे लहकाते हैं। आंखों के आगे हरियाली रहती हर घड़ी यहाँ, और आंखों के सामने ऐसे समय में हमेशा हरियाली रहती है, जहां तहां झाड़ियों में झड़ती है झरनों की झड़ी यहाँ। और ये देखेगा जहां झाड़ियां भी जो हैं वो झरनों में दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर लगता है ऐसा दृश्य। इसी के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। वन की एक हिमकर्णनी जैसी सरस और सूचित है, लगता है जो हिम की एक कणी का यानी जो कण गिर रहे हैं वो सूचित कर रही है, सरस सूची है। क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रमय रुचि है, और लगता है जैसे ये ऐसे लग रहा है जैसे सौ सौ नागरिक एक साथ में है और सबकी अभिलाषा और रुचि और सबकी इच्छा यही है, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं। ये रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है वो रात्रि का सौंदर्य दर्शन था। रात में क्या क्या हो रहा है, चांद निकल रहा है, चांदनी है, चारों तरफ किस तरह का दृश्य बन रहा है, इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर कराता हूं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ, चालू माने होता सुंदर, तृण माने तिनका, वसुधरा माने पृथ्वी, सूची माने पवित्र या शुद्ध, अवनी माने धरती या पृथ्वी, निस्तबद्ध शांत या गतिहीन है, तुहीन तुषार बर्फ या हिम है, रम्य माने रमणीय, अंबर माने आकाश, निरानंद माने आनंद के बिना, सुमन माने फूल या पुष्प होते हैं, विमल माने साफ या बेदाग होता है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों यह यहाँ पर अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड डे गुड लक।